हेलो जी, नमस्कार सभी को। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लस्याड़े की सब्जी और घड़ी हुई रोटियां। बहुत दिनों से मन था कि घड़ी हुई रोटियां बनाएं और लस्याड़ों के साथ खाएं। तो पहले तो लस्याड़े ही हमें नहीं मिल रहे थे, तो आज हमने लस्याड़े जो हैं और आम जो हैं वो काट के रख लिए हैं। अब मैं इनको उबलने के लिए डाल दूंगी और दूसरी तरफ हम बनाएंगे घड़ी हुई रोटियों के लिए आटा। हेलो जी, नमस्कार सभी को। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लस्याड़े की सब्जी और घड़ी हुई रोटियां। बहुत दिनों से मन था कि घड़ी हुई रोटियां बनाएं और लस्याड़ों के साथ खाएं। तो पहले तो लस्याड़े ही हमें नहीं मिल रहे थे, तो आज हमने लस्याड़े जो हैं और आम जो हैं वो काट के रख लिए हैं। अब मैं इनको उबलने के लिए डाल दूंगी और दूसरी तरफ हम बनाएंगे घड़ी हुई रोटियों के लिए आटा। अब हमने घड़ी हुई रोटियां बनाने के लिए आटा जो है वो ले लिया है। हाथ जो है वो साबुन से धो लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आटे में स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, अजवाइन मिलाएंगे, ये हमारे हाजमे को ठीक करती है। और ये बीच में ऐसे होल करेंगे छोटा सा। इसमें मिलाएंगे हम पानी, डालेंगे बीच में और इसके बीच में हम डाल देंगे ईस्ट। ऐसे कट करेंगे। ये है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। ये अच्छे वाला ईस्ट होता है। ये आप देख सकते हैं। एक ईस्ट दूसरा मिलता है ना पुड़ियों वाला, वो मत लेना कभी भूल करके, उससे बेइज्जती हो जाती है। एक बार हमारे घर में जन्मदिन था और मैंने भाई ईस्ट जो था वो रोटी में डाला और मेरी सारी रोटियां जो थी वो बेकार हो गई, मतलब फुल्ली ही नहीं, अच्छी बनी नहीं, गुदगुदरी। फिर बेइज्जती होती है, हम किसी को रोटी देते हैं तो ये अच्छे वाला ईस्ट है। इतना सारा ईस्ट लेंगे हम। इस आटे के लिए आधा चम्मच इसको पानी में मिला देंगे। पानी में मिलाएंगे और फिर इसको ऐसे ऐसे मिला लेंगे। अब हमने इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेना है। मैं तो एक हाथ से ही बनाती हूँ आटा, शुरू से ही मेरे को आदत है एक हाथ से ही बनाने की। आप अपने दोनों हाथों का भी यूज कर सकते हैं। बस पानी डालते जाएंगे और आटा बनाते जाएंगे। आटे को हमने बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है, गूंद गूंद करके। जितना हमारा आटा सॉफ्ट होगा, जितनी अच्छी तरह से हमने आटे को बनाया होगा, उतनी अच्छी हमारी नरम रोटी होगी। और लस्याड़े की सब्जी के साथ क्या कहना, नाम लेते मुंह में पानी आ रहा है, मजा आ जाएगा। 2 दिन पहले मुझे किसी ने दिए थे, तो वो मैंने सब्जी बनाई थी लस्याड़े की और मैं ही खा गई 1.5 दिन में। मैंने सुबह शाम दोपहर को भाई खाई और दूसरे दिन खत्म कर दी। इतनी टेस्टी और मुझे तो इतनी पसंद है। इस प्रकार से हमने आटे को गूंथ लेना है। देखो, इस प्रकार से हम आटे को बना लेंगे।
मैं दूसरे हाथ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती, देख लो, चाहे जितना मर्जी आटा हो, मैं दूसरा हाथ लगाती नहीं हूँ। अपना अपना तरीका होता है ना, जरूरी नहीं है कि मैंने एक हाथ से बनाया तो आप भी एक हाथ से बनाओ। इस प्रकार से हमने आटे को बना लेना है। देखो हमारी घड़ियाँ रोटियाँ, जिनको हमने तेल में तल लिया है, कितनी अच्छी कितनी शानदार बनकर तैयार हो गई हैं। और साथ में हमारे लसियाड़ों की सब्जी और साथ में तली हुई रोटियां। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट ये गर्म है बहुत। ये देखो हाथ में पकड़ करके, ये देखो कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी। अगर आपको मेरी तली हुई रोटियां और लसियाड़े की सब्जी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद। अब हम देखेंगे कि हमारा आटा जो है वो रोटियां बनाने के लिए तैयार हो गया कि नहीं। तो अब हमारा आटा जो है उसने खमीर जो है वो देखो ले लिया है। अब हमारा आटा जो है वो रोटियां बनाने के लिए रेडी है। तो चलो अब हम रोटियां इसकी बना लेते हैं। जब हमारा आटा अच्छी तरह से बन जाए तो हम थोड़ा सा तेल लेंगे और तेल की सहायता से लास्ट में आटे को बनाएंगे। इससे दो बातें होगी, एक तो हमारा आटा बड़ा सॉफ्ट और नरम जैसा हो जाएगा, वो दूसरा फटेगा नहीं, खुश्क नहीं होगा। बाहर जैसे पेपड़ी लग जाती है ना आटे के ऊपर, वो नहीं लगेगी। अब इसको ऐसे ऐसे अच्छी तरह से मिलाना है। जितना आटा हमारा अच्छा होगा उतनी रोटी अच्छी होगी। अब हमने इस आटे को देखो रोटियों के लिए बना लिया है। और हल्के से आटे जो हमारे उबल रहे हैं, इसको हम ढक देंगे कपड़े से 1 घंटे के लिए। ये तैयार नहीं हुआ अभी इसको देरी लगेगी, अभी टाइम है, क्योंकि इसमें से बूर नहीं निकला, मतलब ये आटा अभी तैयार नहीं है। अगर तैयार नहीं है तो फिर रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी। वेट कर लेंगे। अब मैंने रोटियां जो हैं वो घड़ ली हैं, ये देख सकते हैं आप। 15-20 रोटियां जो मैंने बना ली। अब हम इसके करेंगे तलाई। ये तैयार नहीं हुआ अभी इसको देरी लगेगी, अभी टाइम है, क्योंकि इसमें से बूर नहीं निकला, मतलब ये आटा अभी तैयार नहीं है। अगर तैयार नहीं है तो फिर रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी। वेट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा आटा जो है वो रोटियां बनाने के लिए तैयार हो गया कि नहीं। तो अब हमारा आटा जो है उसने खमीर जो है वो देखो ले लिया है। अब हमारा आटा जो है वो रोटियां बनाने के लिए रेडी है। तो चलो अब हम रोटियां इसकी बना लेते हैं। अब मैंने रोटियां जो हैं वो घड़ ली हैं, ये देख सकते हैं आप। 15-20 रोटियां जो मैंने बना ली। अब हम इसके करेंगे तलाई। अब मैं रोटी को खोलते हुए तेल में डालूंगी।
ये है पूनी, इससे हम रोटी को उल्ट पलट करेंगे। देखो हमारा आटा अच्छी तरह से बन गया था। खमीर ले लिया था आटे ने, तो कितनी अच्छी रोटी जो हमारी फूलकर आ रही है। हम रोटी को बाहर निकाल लेंगे और दूसरी रोटी डाल देंगे। देखो हमारी रोटियां कितनी अच्छी तरह से फूल रही हैं। रोटी को लाल होने तक तेल में रहने देंगे। हमने 2 रोटियां देखो तेल में तार करके परात में डाल ली हैं। इसी प्रकार से हम सारी रोटियों को तल लेंगे। देखो हमारी घड़ियां रोटियां जिनको हमने तेल में तल लिया है, कितनी अच्छी कितनी शानदार बनकर तैयार हो गई हैं। और साथ में हमारे लसियाड़ों की सब्जी और साथ में तली हुई रोटियां। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट ये गर्म है बहुत। ये देखो हाथ में पकड़ करके, ये देखो कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी। अगर आपको मेरी तली हुई रोटियां और लसियाड़े की सब्जी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद।